बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको एक इंतहाई अहम वाकया भी बताएंगे और इस वाकये के अंदर आपके राइट्स छुपे हुए हैं, आपके हकूक छुपे हुए हैं। अक्सर सऊदी कफील इसी आड़ में लोगों को ना सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं, उनको तंग करते हैं और ना सिर्फ उनको तंग करते हैं, उनकी जिंदगी तक खराब कर देते हैं। उनको सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, उनको सऊदी अरेबिया में आने की इजाजत तक नहीं मिलती। सऊदी एयरपोर्ट से भी उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। हम आपको बताते हैं कि एक एक्सपर्ट पर्सन ने, एक नॉन सऊदी पर्सन ने क्या किया और वहां पे अदालत ने उसके हकूक कैसे दिलवाए। एक बंदा जिसको कंपनी ने ना सिर्फ कंपनी से टर्मिनेट किया बल्कि उसको हरूफ भी कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। बंदे ने क्या किया, बंदा थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, काम जानने वाला था, चीजों को समझने वाला था। उसने फौरन ही जाके कोर्ट में केस कर दिया कि फलां कंपनी ने, कंपनी का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये राइट्स के खिलाफ हो जाएगा, फलां कंपनी ने मुझे ना सिर्फ ब्लैकलिस्ट कर दिया है बल्कि मुझे मेरी जॉब से भी निकाल दिया है। कोर्ट में उसने प्रूफ दिया। कंपनी ने जो एलिगेशन लगाया, एलिगेशन लगाने के बाद उसने प्रूफ पेश कर दिया। कंपनी ने एलिगेशन लगाया था कि ही इज कंटिन्यूअस ऑन वेकेशन, ये बहुत ज्यादा छुट्टियां करता है जिसकी वजह से ये हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। उसने वहां पे प्रूफ दे दिया कि मैं काम पे मौजूद था, काम मैंने किया। जिन जिन दिनों में ये बता रहे हैं कि मैं छुट्टियों पे था, मैं काम पे मौजूद था। फलां दिन मैंने फलां वर्किंग की, फलां वर्किंग की, फलां के साथ मेरी मीटिंग थी, कंपनी के अंदर मीटिंग थी। इनका डेटाबेस मंगवाए, इनका पेरोल मंगवाए, पेरोल के अंदर मुझे अटेंडेंस मेरी शामिल होगी जहां पे मैं प्रेजेंट था। उसके प्रूफ सच साबित हुए, कंपनी झूठी साबित हुई। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ना सिर्फ इसकी जॉब बहाल की जाए, इसके अलावा इसको टर्मिनेशन फीस और झूठ बोलने की सजा के तौर पर 1.7 मिलियन रियाल का जुर्माना किया, प्लस उसके वकील की फीस और जो कंपनी में उसके वाजिबात थे, तनख्वाह थी और एंड ऑफ टर्म बेनिफिट्स, वो तमाम के तमाम उसको अदा किए जाए। फाइन कितना हो? 1.7 मिलियन रुपीज का। यानी कि ये आपके राइट्स हैं। हजारों इंडियन, पाकिस्तानी, बंगालियों को कफील बगैर किसी वजह के टर्मिनेट कर देते हैं और सारी जिंदगी सऊदी अरेबिया एंटर नहीं हो सकते। इवन कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको उम्रे पे भी दाखिले की इजाजत नहीं होती। आपसे गुजारिश है, सबसे पहले तो ये देखिए आपके साथ कंपनी कर क्या रही है, उसके अगेंस्ट आप प्रूफ इकट्ठा करें। प्रूफ इकट्ठा करके अपने राइट की जंग लड़ें, ना कि चुप करके वहां से निकल के इंडिया पाकिस्तान वापस आ जाए। ये आपके राइट्स हैं। आपको वापस आने से पहले पहले अपने आप को अपनी सच्चाई साबित करनी है। इंशाल्लाह इसमें आपको जो भी रहनुमाई होगी हम आपको फराहम करते रहेंगे। हमारे लाइक दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।